हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल अभी आपने देखा था, उसमें दिया हुआ था एक टंगस्टन का तार और उस तार की लंबाई थी 1.5 मीटर। उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था 0.60 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। टंगस्टन का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रहो 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। और वो जो तार था उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर था 0.90 वोल्ट। हमें बतानी थी उस तार में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। सबसे पहले हमने तार का प्रतिरोध निकाला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमारे टॉपिक आया था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसके अंदर ये फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की जगह रो का वैल्यू लिख दिया 5.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ 1.5 और क्रॉस सेक्शन एरिया 0.60 इंटू 10⁻⁻6। 5.6 को और 1.5 को मल्टीप्लाई किया, 5.6 इंटू 1.5 क्या आ गया बेटा 8.4। और 8.4 में डिवाइड कर दिया 0.60 का। ये 10⁻⁻6 है, इसको मैं ऊपर ले गया तो नीचे 10⁻⁻6, ऊपर ले गया तो 10⁻+6। 8.4 में डिवाइड किया 0.60 का तो हमारे पास आया बच्चों 14। और यहां पे हमने घातांक नियम लगा दिया कि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है 10 और 10, ठीक है, घातें जुड़ जाएगी। -8 में 6 जोड़ देंगे तो बेटा -2, ऊपर -2, नीचे ले गए तो वापिस +2, 10⁻² मतलब 100। और 14 में 100 का डिवाइड किया तो 0.14 ओम। तो इस टंगस्टन के वायर का जो प्रतिरोध था वो आया 0.14 ओम। फिर हमने लगाया बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। हमें I चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V अपॉन R किया, V का वैल्यू 0.90 और R का वैल्यू 0.14। 0.90 डिवाइडेड बाय 0.14 तो I आ गया 6.43 एम्पीयर। ये आपके न्यूमेरिकल नंबर 1। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2। हां बच्चों, अभी आपने देखा न्यूमेरिकल 2। इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध 24 वोल्ट की बैटरी के साथ परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। और श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम ये जानते हैं कि धारा समान होती है, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, लेकिन विद्युत विभवांतर अलग अलग होता है। इसका V1, इसका V2, इसका V3। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखो, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या RS बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6, या RS बराबर 12 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। अब अपन लगा देंगे ओम का नियम, V इज इक्वल टू IRS, या I इज इक्वल टू V अपॉन RS। ये V है बैटरी का टोटल वोल्टेज जो कितना है 24 वोल्ट, और RS कितना आया बेटा 12।
तो I बराबर 24/12 मतलब बेटा 2 एम्पियर। इस पूरे परिपथ में धारा कितने की बहेगी? 2 एम्पियर की। इसके बाद देखें, अब अपने को निकालना है V1 V2 V3। वापिस तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग ओम का नियम लगा देंगे। इसके लिए लगाते हैं V1 इज इक्वल टू आई R1। V1 निकालना है, I कितना है बच्चों? 2, R1 भी कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट। अच्छा V2 इज इक्वल टू आई R2 या V2 इज इक्वल टू I कितना? 2, R2 कितना? 4, कितना आ गया बच्चों? 8 वोल्ट। ठीक है। और V3 इज इक्वल टू आई R3 या V3 इज इक्वल टू I कितना बच्चों? 2, R3 कितना? 6 और 2 इंटू 6 कितना आ गया बेटा? 12 वोल्ट। ठीक है, ये आपके हो गया न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखें। श्रेणी क्रम संयोजन का या समांतर क्रम संयोजन का अगर सिंपल न्यूमेरिकल आता है तो उसको करने का तरीका क्या होगा? हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, सबसे पहले आपको उसका इक्वेशन नंबर 6, उसका समीकरण नंबर 6 काम में लेना है। समीकरण नंबर 6 के बाद समीकरण नंबर 5 काम में लेना है और 5 काम में लेने के बाद 1, 2 और 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, यही तरीका रखना है। सिंपल श्रेणी क्रम संयोजन या सिंपल समांतर क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले समीकरण 6, फिर समीकरण 5, फिर समीकरण 1, 2 व 3, इनका यूज करेंगे और हमारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अब आप देखिए न्यूमेरिकल 3। हाँ बच्चों, अभी आपने देखा न्यूमेरिकल 3 सिंपल समांतर क्रम संयोजन पर आधारित प्रश्न है और उसमें दिया है कि 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के, और ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? वोल्टेज सब में सेम होता है। इसका वोल्टेज भी 6 वोल्ट, इसका भी 6 वोल्ट, इसका भी 6 वोल्ट, लेकिन धारा को बहने के लिए 3 अलग अलग रास्ते मिलते हैं, इसलिए तीनों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें भी क्या पूछा गया है न्यूमेरिकल में? एक तो पूछा गया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए वही बेटा, वो जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने समांतर क्रम संयोजन का, सबसे पहले उसका समीकरण नंबर 6 काम में ले लेंगे। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या 1/Rp मान लिख दो बच्चों सबका। इसका मान कितना है? 2, इसका कितना है? 3, इसका कितना है? 6 या 1/Rp एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बच्चों? 6, यहां 3 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 1 आ गया। ठीक है, 6/6 1 है ना। तो Rp का मान आ गया बच्चों 1 हो, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 1 हो। इसके बाद क्या करना है? समीकरण नंबर 5 लगाना है। समीकरण नंबर 5, V इज इक्वल टू आई Rp, हमें I चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन Rp। V का मान कितना है? 6, Rp भी कितना है बच्चों? 6। ठीक है, V भी 6 और Rp, सॉरी बेटा, Rp कितना है? 1। तो 6 में 1 का भाग देंगे तो बेटा 6 एम्पियर की धारा, बैटरी से टोटल धारा कितनी निकलेगी? 6 एम्पियर की। अब इन अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा कितनी बहेगी? तो उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1, फिर 2, फिर 3 लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1।
V का मान कितना बेटा 6 और R1 कितना 2, तो 6/2 कितना हो गया बच्चों 3 एम्पियर। ठीक है, I2 बराबर V अपॉन R2, ये 6 और R2 कितना 3, तो ये आ गया बच्चों 2 एम्पियर। फिर बेटा I3 बराबर V बटे R3, V कितना 6 और R3 कितना, R3 भी कितना 6, तो ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो वही किया अपन ने भी, इसमें भी सेम वही चीज की है। सबसे पहले समीकरण नंबर 6 लगाया, फिर समीकरण नंबर 5 लगाया, फिर समीकरण नंबर 1, फिर 2, फिर 3 लगाया। ठीक है, सिंपल श्रेणी क्रम का और सिंपल समांतर क्रम संयोजन का एक ही तरीका है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4। अभी आपने देखा न्यूमेरिकल 4, उस न्यूमेरिकल में दे रखा था 3 प्रतिरोध हैं 2 ओम के, R1 भी 2 ओम, R2 भी 2 ओम, R3 भी 2 ओम, और इन तीनों प्रतिरोधों से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनसे अधिकतम प्रतिरोध कितना प्राप्त कर सकते हैं, इनसे न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त कर सकते हैं, यह अपने को इस क्वेश्चन में बताना था। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कब करते हैं और समांतर क्रम संयोजन का उपयोग कब करते हैं। देखो ये था बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं अधिकतम प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध को बढ़ाना हो, अधिकतम करना हो, तो लगाते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और प्रतिरोध को घटाना हो, न्यूनतम करना हो, तो लगाते हैं बच्चों समांतर क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध में श्रेणी क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R मैक्सिमम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या R मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, या R मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, ये हो गया अधिकतम प्रतिरोध। अब निकालना है हमको न्यूनतम प्रतिरोध। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध में हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम वाला, समांतर क्रम वाला 1/R मिनिमम इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या 1/R मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, या 1/R मिनिमम इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3/2 है ना, 1/R मिनिमम 3/2, तो R मिनिमम क्या हो गया बच्चों, है ना, इधर उल्टा तो इधर भी उल्टा, है ना, R मिनिमम 2/3 ओम आंसर। ठीक है, मतलब अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम। अब आप लोग देखो न्यूमेरिकल 5। न्यूमेरिकल 5, न्यूमेरिकल 5 में दिया है एक चालक तार है और एक चालक तार का प्रतिरोध है 10 ओम। एक लंबा तार है, ठीक है, और उस लंबे तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तार के 10 बराबर भाग कर दो। इस तार के मैंने 10 टुकड़े कर दिए, R1 R2 R3 R4, ऐसे बराबर बराबर लंबाई के R1 से R10 तक इस तार के बराबर बराबर लंबाई के 10 भाग कर दो। अच्छा बेटा, हमने ये पढ़ा है पहले कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, आया ना आपने?
और लंबाई के 10 बराबर भाग कर दिए हमने, तो प्रतिरोध के भी 10 बराबर भाग हो जाएंगे, समानुपाती, है ना। इसके 10 बराबर इससे, तो प्रतिरोध के भी 10 बराबर इससे। अब 10 ओम का प्रतिरोध है, तो इसके 10 बराबर हिस्से कितने हो जाएंगे? R1 भी 1 ओम, R2 भी 1 ओम, R4 भी 1 ओम, R7 भी 1 ओम, R10 भी 1 ओम। ये जितने भी भाग हैं वो सारे भाग कितने? 1-1 ओम के हो जाएंगे। इसके बाद देखो, फिर वो बोल रहा है कि इन 10 भागों में से जो 5 भाग है, R1, R2, R3, R4, R5, उनको तो श्रेणी क्रम में संयोजित करो, और बाकी बचे जो 5 भाग हैं, R6, R7, R8, R9, R10, इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करो। ठीक है, फिर आप तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो वो अपन ने कर दिया, 5 भागों को श्रेणी क्रम में, 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं, पहले ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालता हूं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है बेटा? ए और बी के बीच में 5 तार हैं, और पांचों तार कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो मैं श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र लगा रहा हूं। ठीक है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध, और ए और बी के बीच में निकाल रहे, इसलिए नाम दे दिया आर ए बी। आर ए बी श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सबका मान लिख दिया 1-1 ओम, और इनको जोड़ा तो क्या आ गया? 5 ओम। मतलब ए और बी के बीच में इन पांचों का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा बी और सी के बीच की। बी और सी के बीच में भी ये 5 तार हैं, 6, 7, 8, 9, 10, और ये पांचों तार कौन से क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। तो हम क्या करेंगे? समांतर क्रम संयोजन वाला सूत्र लगा देते हैं। बी और सी के बीच में है, इसलिए 1/R BC, 1/R6, 1/R7, 1/R8, 1/R9, 1/R10, सबका मान लिख दिया 1 1 1 1 1, एलसीएम ले लिया 1, ऊपर 1 1 सारों को जोड़ा तो क्या आ गया? 5। 1/RBC का मान आ गया 5/1, तो RBC कितना आ गया? 1/5। मतलब इन 5 तारों का प्रतिरोध कितना है? इन 5 तारों का मिलाकर के तुल्य प्रतिरोध कितना है? 1/5। तुल्य प्रतिरोध का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये 5 तार मिलके जो काम करेंगे वो अकेला काम 5 ओम करेगा, और ये 5 तार मिलके जो काम करेंगे वो अकेला 1/5 ओम करेगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का ये मतलब मैं आपको उस डेरिवेशन में बता चुका हूं। अब आगे देखना बच्चों, आगे समझना आप लोग। देखो आगे क्या करना है, ध्यान देना। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 5 तार हैं, इन 5 तारों की जगह में एक ही तार बना देता हूं, RAB बराबर 5 ओम का। इन 5 की जगह ये 5 ओम का, और ये जो 5 तार हैं इनकी जगह एक बना देते हैं RBC बराबर 1/5 ओम का। ठीक है बेटा, अब ये 2 तार अपने पास में है, और ये 2 तार कौन से क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र लगा देंगे, और हम ए और सी के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। हम निकालेंगे अब बिंदु
ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र आर ए सी बराबर, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जोड़ देते हैं सीधा सीधा, है ना, तो आर ए बी प्लस आर बी सी, या आर ए सी बराबर ये कितना बेटा 5 और ये 1/5, या आर ए सी बराबर एलसीएम 5, 25 प्लस 1 26/5, या आर ए सी बराबर 26/5 ओम आंसर आ जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया 26/5 ओम, है ना। अब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, जो आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। उसके अलग अलग भाग हैं काफी। न्यूमेरिकल 6, हमें ये सर्किट दिए गए हैं ए बी सी, और हमें हर सर्किट में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। सबसे पहले लेते हैं अपन ए। देखो आप बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 ओम और ये 2 ओम एक ही लाइन में है, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है दूसरा, ठीक है। ए से शुरू हो जाओ, और ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो मैं अगर R1 प्लस R2 लगाता हूं बेटा, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया बच्चों, 4 ओम। तो 4 ओम होने का मतलब मैं इन दोनों प्रतिरोधों की जगह एक प्रतिरोध बना सकता हूं, इन दोनों की जगह एक बना देता हूं 4 ओम का। इन दोनों की जगह मैंने एक बना दिया 4 ओम का, और ये नीचे वाला 2 ओम का है, ठीक है। अब ये 2 प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम का और एक 2 ओम का, और ये कौन से क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है ना। तो इनके लिए समांतर क्रम वाला फॉर्मूला, ए और बी के बीच में 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/RAB इज इक्वल टू R1 कितना है 4 और ये कितना है बेटा 2, या 1/RAB एलसीएम कितना आ गया बच्चों 4 ऊपर 1 प्लस 2 3/4, तो RAB कितना आ गया बच्चों 4/3 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 4/3 ओम। अब अपन करते हैं बी, ठीक है। बी में आप देखो बेटा, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ऐसे बच्चों इधर भी देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, तो 2 + 2 4 और 2 + 2 4, ठीक है। तो ये सर्किट में देखो इस तरह का बना सकता हूं कि एक प्रतिरोध बना दूं मैं 4 ओम का, इन दोनों की जगह मैंने एक बना दिया 4 ओम का, फिर ये बीच में 4 ओम का है ही, तो ये बीच वाला 4 ओम का, फिर ये 2 और 2 इन दोनों का भी कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओम, इन दोनों का भी बेटा 4 ओम, ठीक है। ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में 4 ओम, ये 2 + 2 4 ओम, और ये बीच में 4 ओम है। अब ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब क्या हमारे पास कि ये 3 प्रतिरोध हैं 4-4 ओम के, है ना, 4-4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे, 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
या 1/RAB इज इक्वल टू कितना है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 3/4। ठीक है, या RAB बराबर क्या आ गया बच्चों 4/3। ठीक है, अब देखना ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखेंगे अपन, ये दो समझ में आ गए आप लोगों को। ठीक है, इन्हें मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर सी जो है वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक समषटभुज दिख रहा है। ठीक है, जिसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सब में तो 2-2 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, और जितने भी विकर्ण हैं बेटा उन विकर्णों में 4-4 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे सर्किट को हम। देखो कैसे करते हैं, 2 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में बेटा, यहां से शुरू होते हैं, ए से, ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो मैं इन दोनों को साफ करके इन दोनों की जगह एक बना दूं 4 ओम का। ठीक है, 2 + 2 4। ठीक है, तो मैं इन दोनों को साफ कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को साफ किया और इन दोनों की जगह मैंने एक ही प्रतिरोध बना दिया। इन दोनों की जगह मैंने एक ही प्रतिरोध बना दिया है, कितने का 4 ओम का। ठीक है, अब आप देखो बेटा ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये वाला 4 और ये वाला 4 कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में है ना। तो इन दोनों के लिए एक बार मैं समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा के देख रहा हूं। जैसे सबसे पहले वो बनाना है आपको जो मैंने बनाया था, उसके जस्ट नीचे ये दिस इंप्लाइज दैट का साइन बना के, ऐसा दिस इंप्लाइज दैट का साइन बना के आपको ये बना देना है। ठीक है, और दिस इंप्लाइज दैट का साइन बनाने के बाद अब इसके आगे क्या बनाना है देखना। तो ये 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में, तो इन दोनों के लिए मैं समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाऊं एक बार, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/Rp 4 एलसीएम ऊपर 2, तो 1/2, तो Rp कितना आ गया बच्चों 2। मतलब 4 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है 2 ओम आता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आता है। तो मैं इन दोनों की जगह, ये जो दो प्रतिरोध थे 4-4 ओम के, इन दोनों की जगह मैं एक प्रतिरोध बना देता हूं। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने एक बना दिया, कितने का बच्चों 2 ओम का। फिर आगे देखो बेटा, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में, वापस श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, 2 + 2 = 4। ठीक है, 2 + 2 = 4। तो मैं इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध बना देता हूं बच्चों 4 ओम का। ठीक है, बार बार आपको ऐसे चित्र नीचे 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 बनाते जाने हैं, तब तक बनाता जाना है जब तक सिंपल श्रेणी क्रम या सिंपल समांतर क्रम नहीं आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आगे वापस देखो वही सिचुएशन आ गई है, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये वाला 4 और ये वाला 4 कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 4 ओम का प्रतिरोध अभी बताया था मैंने, 4 और 4 के दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम, है ना। अब देखो बेटा ये 2 ओम और ये 2 ओम वापस कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, है ना। तो श्रेणी क्रम में 2 + 2 वापस इनकी जगह कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों की जगह आ जाएगा 1 4 ओम का। अब ये 4 ओम और 4 ओम वापस कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, है ना। तो 4 ओम और 4 ओम जब समांतर क्रम में होते हैं
तो उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 2 ओम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 ओम और 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों की जगह में क्या बना दूं बेटा? 4 ओम, है ना। तो ये बी, ठीक है, और इन दोनों की जगह मैंने बना दिया एक 4 ओम का, और ये नीचे वाला 2 ओम का है। अब ये सिंपल समांतर क्रम है, ठीक है। तो सिंपल समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देना, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/r ए बी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/r ए बी, r1 कितना है? 4, और ये कितना है? 2, या 1/r ए बी एलसीएम कितना आ गया? 4, 1 प्लस 2, 3/4, या आर ए बी कितना आ गया बच्चों? 4/3। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा। ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल डी। इसमें क्या है बेटा? वही आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहां पर मैं पॉइंट ले लेता हूं सी, और यहां मैं ले लेता हूं डी। ठीक है, पहले मैं निकालूंगा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच। ठीक है, बिंदु ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के मध्य। क्या दिख रहा है आपको ए और सी के बीच? हमें दिख रहा है कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो हम समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए और सी के बीच में, इसलिए 1/r ए सी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या 1/r ए सी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, या 1/r ए सी इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 1। ठीक है, तो आर ए सी कितना आ गया बच्चों? 1 ओम। मतलब इन तीनों की जगह मैं एक प्रतिरोध बना सकता हूं, कितने का? 1 ओम का। ऐसे ही बेटा डी व बी के मध्य भी निकाल लो। ठीक है, बिंदु डी व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, डी और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वही समांतर क्रम वाला सूत्र 1/r db। ठीक है, 1/r5 प्लस 1/r6 प्लस 1/r7। ठीक है, या 1/r db इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे सेम। तो आर डी बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 ओम। मतलब इन तीनों की जगह भी मैं क्या बना सकता हूं? 1 ओम। इन तीनों की जगह भी 1 ओम। तो ये वाला जो सर्किट है वो किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा? है ना, देखना बेटा एक बार, ये सर्किट कौन से सर्किट के इक्विवेलेंट बन जाएगा? अब हमारे पास आगे जो सर्किट आएगा ना, वो कुछ इस तरह का आएगा कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम और इन तीनों का भी 1 ओम। तो हम देखो ऐसा बना सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट ए और ये सी, और इनके बीच में आर ए सी कितने का? 1 ओम का। ठीक है, फिर ये R4 कितने का? 1 ओम का। फिर ये बेटा डी और बी के बीच में ये आर डी बी कितने का? 1 ओम का। अब ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इनके लिए श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा देंगे, है ना। तो लास्ट आ जाएगा अपने बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, है ना। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी, श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। आर ए सी प्लस R4
प्लस आर डी बी, या आर ए बी बराबर क्या आ गया बेटा, 1 + 1 + 1 बराबर 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। ठीक है, तो आज हमने 6 न्यूमेरिकल किए, बहुत अच्छे 6 न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, इसके आगे आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे और फिर आपके वापस एक टेस्ट लिया जाएगा, है ना। ये सारे जो भी आपको न्यूमेरिकल बताए गए हैं ये आपको मिलाने हैं। इनके अलावा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपके पास भेज रहा हूं व्हाट्सएप के थ्रू, आप उन्हें भी सॉल्व करेंगे।